आज मेरे पास एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो कि छूने में बिल्कुल पेपर के तरीके से है। और अगर किसी ने इसे तोड़ करके आपको दे दिया तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये रियल फ्लावर है। यह प्लांट है जीरोक्रेसम ब्रैक्टिएटम का, जिसे स्ट्रा फ्लावर या फिर गोल्डन एवरलास्टिंग या पेपर डीजी भी कहते हैं। और यह एस्टरसिस फैमिली का प्लांट है जिसमें कॉस्मोस, एस्टर, डेजी और सनफ्लावर आते हैं। वैसे 1990 तक इस प्लांट को हेलिक्राइसम ब्रैक्टिएटम कहते थे, लेकिन उसके बाद इसका नाम जीरोक्रेसम ब्रैक्टिएटम हो गया। यह एक विंटर एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है और हमारे यहाँ इसमें दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में फ्लावरिंग होती है। वहीं जो ये इसके फूल हैं, ये आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल छूने में प्लास्टिक या फिर टाइट पेपर की तरीके से हैं। और जब मैं इसे इस तरीके से करता हूँ तो ये देखिए, इसमें कर कर की ये आवाज़ भी आ रही है। तो इस फ्लावर में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से ये बहुत ही लंबा चलता है। वहीं ये फ्लावर इवनिंग होते ही बंद हो जाता है और मॉर्निंग में ये खिल जाता है। और ये जो इसका ये ब्रैक देख रहे हैं, ये इसी में से इसमें फ्लावरिंग होती है। और वहीं ये इसमें ये सेंटर डिस्क होता है। वैसे यह प्लांट ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है और वहाँ पे यह प्लांट परमानेंट प्लांट है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, यह प्लांट गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता। वो बात अलग है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राई कंडीशन है। तो ये प्लांट ड्राई कंडीशन को तो बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन ये हमारे यहाँ की गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए हम इस प्लांट को अपने यहाँ विंटर में लगाते हैं और ये पूरे विंटर फ्लावरिंग करता है। वैसे यह प्लांट जो ये आप ये बगल में देख रहे हैं, एक्रोक्लाइनम, ये बिल्कुल इसके सिमिलर है और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है। और जो ये एक्रोक्लाइनम है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही नेटिव प्लांट है। और जो इसके भी फ्लावर हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पेपर के तरीके से ही हैं। थोड़े सॉफ्ट पेपर की तरीके से लग रहे हैं इसके फ्लावर, और जो इसके फ्लावर हैं वो थोड़े हार्ड टाइप के हैं। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर ही हैं। स्ट्रा फ्लावर के जो फूल होते हैं वो कई रंगों के होते हैं, जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, वाइट, जिनमें से कुछ कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इस प्लांट की हाइट होती है वो लगभग 3 फीट तक चली जाती है। वैसे जो इसके जो फूल हैं वो काफ़ी लंबे समय तक अपने रंग और कलर को बनाए रखते हैं, यहाँ तक कि जब आप इस प्लांट को कट कर देते हैं तब भी यह प्लांट बहुत ही लंबे समय तक बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो इसलिए इस प्लांट को इमोर्टैलिटी का सिंबल माना जाता है। इस प्लांट के फ्लावर को याददाश्त से भी रिलेट करके देखा जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको इसके फ्लावर को दे करके साथ में कोई बात बताए तो ये माना जाता है कि वो बात आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगी। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की केयर की। तो उसमें से सबसे पहला आता है सनलाइट। तो बाकी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की तरह ही इस प्लांट को फुल सनलाइट पसंद है, और इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इस पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़े। हाँ, जब आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तब इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इस पर दोपहर की धूप ना पड़े, क्योंकि जब इस प्लांट में दोपहर की बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो अक्सर देखा जाता है कि जो इसकी पत्तियां हैं, जैसे कि गेंदा के फूल या फिर बाकी प्लांट है, पानी की कमी से मुरझा जाते हैं, तो ये भी उसी तरीके से ये मुरझा जाता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डेली वाटरिंग इसमें करते हैं। लेकिन अगर आपने उस कंडीशन में इसमें बहुत लंबे समय तक पानी ना दिया तो यह प्लांट ये जो अपने फूल हैं ये सारे गिरा देगा। तो इस प्लांट को आप फुल सन में रखें, जो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगे तब आप इसे पार्शियल शेड में या फिर आफ्टरनून की जो शेड होती है उसमें रखें। और जो दूसरी बात है वाटरिंग की, तो ठंडियों में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, गर्मियों में हो सकता है आपको डेली वाटरिंग करनी पड़े। हाँ, जब इसकी मिट्टी आपको सूखी हुई लगे तभी आप इसमें पानी दें। वैसे गर्मी का मतलब है जब हमारे एरिया का टेम्परेचर 32 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा जाने लगे। तो अब बात करते हैं इस प्लांट के पॉटिंग मिक्स की। तो अगर आप इस प्लांट को ज़मीन पे लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तब आपको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होता है। तो मैंने जो इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स बनाई थी उसमें 60% मिट्टी, 20% कंपोस्ट और 20% इसमें रेत मिलाया था, और ये उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। हालांकि मेरा जो गमला है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये इसी में ही मैंने ये बहुत सारे प्लांट लगा दिए हैं। लेकिन अगर मैं थोड़े बड़े गमले में सिर्फ एक प्लांट लगाता तो उसी एक प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। तो इसमें भी ये
थोड़ी मिट्टी में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चल गया है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र को इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फिर भी गमले में प्लांट को कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डाल दें तो वो बेटर होता है। तो मैंने इसमें जो ऑर्गेनिक लिक्विड कंपोस्ट होती है, जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट की लिक्विड खाद, उसे एक बार डाला था और इसमें सरसों की खली का लिक्विड खाद डाला। और जैसे ही सरसों की खली का लिक्विड खाद इसमें मैंने डाला, इसमें ये देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। अब आखिरी पॉइंट है इस प्लांट का प्रोपोगेशन। तो मैंने इस प्लांट को सीड से प्रोपोगेट किया है और मैंने इसके जो सीड हैं वो अक्टूबर के महीने में लगाए थे। तो इसमें ये जनवरी लास्ट में इसमें फ्लावरिंग होने लगी। तो मैंने मिक्स सीड इसमें लगाया और जनरली आपको मिक्स सीड ही मिलते हैं। तो इसी वजह से इसमें आप ये देखिए कई कलर के इसमें फूल दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए ये वाइट, ये पिंक, ये येलो, ये यहाँ पे ये पर्पल और ये यहाँ पे रेड। तो ये 4-5 कलर का ये मिक्स प्लांट है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। हालांकि विंटर के ही टाइम अगर आपके पास ये प्लांट पहले से है तब आप इस प्लांट की कटिंग के थ्रू भी इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। इससे आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना ले जाएंगे और सेम जो फ्लावरिंग सीजन है उसमें आपको बहुत सारे फ्लावर मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।